में आना चाहूंगा, आप जरा समझाएं एतराज किस बात का है। देखिए, बाल विवाह एक कुप्रथा है, अगर वो दूर होती है तो उसमें हर्ज ही क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि बाल विवाह अब होता ही नहीं है। ये पहले होता था जब लोग पढ़े लिखे नहीं थे। अब लोग सब पढ़े लिखे हैं। अब लड़कियों की शादी भी 20 साल के बाद ही करता है आदमी, 16, 17, 18 में भी नहीं करता। एक तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि संविधान ने 3 चीजें मुसलमानों के लिए, मुस्लिम पर्सनल के लिए छोड़ी हुई हैं: निकाह, तलाक और वरासत। यानी निकाह आप अपने हिसाब से कर सकते हो, तलाक अपने हिसाब से दे सकते हो, आपकी जो वरासत का मसला है उसका बंटवारा अपने हिसाब से कर सकते हो। ये 3 ही चीजें तो हमें संविधान में मिली हैं, और इन 3 चीजों के ऊपर आप कुठाराघात कर रहे हो। नहीं, एक देश एक दूसरी कानून बात होना ये है, चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसका विरोध करेंगे पूरे हिंदुस्तान के अंदर, कौन करेगा? पूरे हिंदुस्तान में विरोध करेंगे। कोई संविधान को नहीं बदल सकता। कोई हमारे पर्सनल लॉ को एक्ट को जो है, पर्सनल लॉज को चुनौती नहीं दे सकता। हम नहीं मानेंगे, बिल्कुल भी 101% नहीं मानेंगे। रावत साहब वो कह रहे हैं कि हम नहीं मानेंगे, ये 3 हमारे अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं, ये हमारे हैं और किसी भी सूरत पे नहीं मानेंगे, देश भर में हंगामा होगा। पंकज जी, रसीदी साहब के कहने से कुछ नहीं होता और उनके नाम मानने से कुछ नहीं होता। अब वो पुराना जमाना चला गया जिस पुराने जमाने की ये बातें कर रहे हैं कि पुराने जमाने में विवाह होते थे। अरे पुराने जमाने में विवाह होते थे, आज नया जमाना है, आज नए कानून है। देश के अंदर एक कानून होना चाहिए, चाहे हिंदुओं का हो चाहे मुसलमान का हो। विवाह का कानून भी एक होना चाहिए, तलाक का कानून भी एक होना चाहिए, और साथ में जो चाइल्ड मैरिज एक्ट है वो भी खत्म होना चाहिए। अभी क्या है, चोरी चोरी सारे तलाक भी हो रहे हैं, चोरी चोरी बच्चों की, छोटे बच्चों की शादियां भी हो रही हैं। अब रसीदी साहब कह रहे हैं विरोध करेंगे, करो विरोध। आप विरोध करने से क्या होता है? सरकार जो कानून बनाएगी उसका पालन करना चाहिए। देश के अंदर एक संविधान और एक ही कानून। आप बात करते हैं हमेशा, कब संविधान की बात करेंगे? संविधान के अंदर अगर कोई चेंज होता है और कानून लाया जाता तो उसको आपको पालन, रसीदी साहब, करना ही चाहिए। चलिए, शहजाद पूनावाला बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शहजाद, मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा उन्होंने मुस्लिम विवाह कानून को रद्द कर दिया। अब हमने विपक्ष की कुछ बातें सुनाई। इमरान मसूद ने कहा कि उनकी मानसिक संतुलन खो दिया उन्होंने अपना, प्रधानमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए। एक और मुस्लिम धर्मगुरु हैं, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि नए नए एक्सपेरिमेंट करने की आदत है हेमंत बिश्व शर्मा को। और यहाँ मौलाना साजिद रशीदी बैठे, वो कह रहे हैं बाल विवाह हो ही कहाँ रहा है, और 3 जो चीजें हैं वो हमारे अधिकार की हैं, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, और इसके लिए हम लंबी लड़ाई लड़ेंगे। अगर हो ही नहीं रहा है तो कानून बनने की समस्या क्या है? पंकज जी, अगर हो ही नहीं रहा तो कानून बनेगा तो आपको सजा ही नहीं होगी। आपके यहाँ तो ये बुराई नहीं है। पर मुझे बताइए कि मान लीजिए कि पंकज जी 50 साल के हैं, वो 6 साल की शादी करते, पंकज जी जेल में जाएंगे। पर पंकज जी के बदले अगर कोई अब्दुल, वो 50 साल का, वो 6 साल की बच्ची से शादी कर ले। शहजाद, जरा हम आपकी आवाज ठीक करवाते हैं, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही हम तक। हम वापस आपके साथ जुड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं, जरा आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। मौलाना साजिद रशीदी, देखिए, ये तक कहा गया है कि 80% जो अल्पसंख्यक हैं उसमें बाल विवाह अभी भी हो रहे हैं, 20% बहुसंख्यक हैं, तो ये बात कही गई है। ऐसा नहीं है कि बाल विवाह नहीं हो रहा। देखिए पंकज भाई, हो रहा है जभी तो ये लोग इस तरह की कारस्तानी कर रहे हैं, कहेंगे ना इस बात को कि हाँ हो रहा है तभी हम कर रहे हैं। हालांकि ये झूठ है, ऐसा नहीं हो रहा है। आप मुझे एक उदाहरण बताओ कि फला जगह ऐसा हुआ है। एक उदाहरण तो बताए आदमी। ये सिर्फ ये कह देने से कि 80% मुसलमानों में हो रहा है, ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री अगर ये बात कह रहा है, अगर ये कानून रद्द हुआ है तो उनके संज्ञान में सारी चीजें होंगी ना। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ करने के लिए वो कर रहे हैं। मुख्यमंत्री तो कल ये कह रहे थे कि मुसलमानों की डेमोग्राफी चेंज हो गई, असम के अंदर 40% हो गए हैं, और ये मेरे लिए जीने मरने का सवाल है। आज वो इस बात को कह रहे हैं कि हम मुसलमानों में सुधार के लिए, महिलाओं के लिए ये काम करने जा रहे हैं। कभी कहते हैं कि हम दुश्मन है मुसलमानों के, कभी कहते हैं हम दोस्त है मुसलमानों के। तो ये सच्चाई है कि मैं जरा आपके पास लौटता हूं। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर